ट्रूथफुलनेस। ट्रूथफुलनेस का मतलब होता है सच्चाई, क्वाइट, सच्चाई। द वर्ड अरबिक सदाकत इज derived from sidq, which means to speak the truth, to state the matter according to the truth. Sadakat is usually said to be truth and honesty, which means that any person should state the matter in a way that it exists in the reality. सिद्ध का मतलब क्या है? सच्चाई। और सादिक का मतलब? सादिक का मतलब प्यारे नबी को सब सादिक और अमीन कहते थे। सादिक का मतलब सादिक का मतलब सच्चा। प्यारे नबी हर वक्त सच बोलते थे। सादिक का मतलब होता है सच बोलना, सिद्ध से निकला है वो वर्ड, ठीक है। और इसमें बताया गया है जो काम और जो मामला जैसा हुआ जाए वैसे ही बयान करना, ठीक है। झूठ सच नहीं लगाना, इसको कहते हैं सच्चाई, इसको कहते हैं ट्रूथफुलनेस। द वन हु स्पीक्स द ट्रूथ इज कॉल्ड सादिक, ठीक है। एंड द वन हु स्पीक्स फॉल्सहुड इज कॉल्ड कज़्ब। काज़िब किसको कहते हैं? काज़िब, काज़िब। आप लोग सुन नहीं रहे मैं क्या पढ़ा रही हूँ? काज़िब किसको कहते हैं? काज़िब कहते हैं जो झूठ बोलता है, झूठे को काज़िब कहते हैं, ठीक है। गौर से सुनो बेटा। द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रूथफुलनेस, ज़रूरत क्या है हमें सच बोलने की। झूठ बोल दें, क्या फ़र्क पड़ेगा? कई दफ़ा झूठ बोलने से जान बच जाती है, डांटें बच जाती हैं झूठ बोलने, बस एक झूठ बोलने से। तो अब हम पढ़ेंगे कि शिफ्ट हियर, कि अब हम पढ़ेंगे कि झूठ क्यों नहीं बोलना चाहिए और सच क्यों बोलना चाहिए। इन मैनी प्लेसेस इन Quran specially emphasized emphasis is given on good morals and monotheism and worship. अब अल्लाह की जो ज़ात है, ये जो पूरी दुनिया है, ये एक मोनोथिज्म पे बनी है, मतलब एक खुदा पे यकीन। क्या ये सच है या ये झूठ है? अब ये सच है, ये कैसे पता चलता है? क्योंकि ये सब चीज़ें सही चल रही हैं। अगर हमारे स्कूल में दो प्रिंसिपल आ जाएं, एक तो कहेगी ना 8 बजे असेंबली शुरू करा दो, और एक कहेगी चलो बच्चे आ जाएं 8:15, तो फिर लड़ाई शुरू। कभी 8 बजे हो रही है, कभी 8:15 बजे हो रही है, कभी 8 बजे हो रही है, कभी 8:15 बजे हो रही है, हाँ या नहीं? दो प्रिंसिपल हैं, एक का लंच आ गया तो उसने कहा बच्चों को ब्रेक दे दो, एक ने कहा कि नहीं 10:30 बजे दो, फिर लड़ाई, हाँ या नहीं? इसी तरह अगर दो खुदा होते, एक की आंख देर से खुली, एक की आंख जल्दी खुल गई और सुबह देर हो गई। अब जो हर रोज़ सुबह हमारी टाइम पे हो रही है, फूल पौधों में खिल रहे, सबसे बड़ा गुनाह क्या है? धोखा देना और झूठ बोलना। Even the Prophet ﷺ said that the complete believer may have any characteristics in his nature except treachery and lying. The believer must always uphold the truth. एक मोमिन को हमेशा सच्चाई के साथ खड़े रहना चाहिए, सच के साथ खड़े रहना चाहिए। Allah Almighty also likes such people and command to be with these people and said, O people who believe, fear Allah and be with the truthful. ऐ लोगों, कुरान में लिखा हुआ है, ऐ लोगों अल्लाह से डरो, मुझसे डरो और सच के साथ खड़े रहो। अल्लाह ने क्यों कहा कि मुझसे डरो? अल्लाह तो प्यार करने की चीज़ है, अल्लाह से तो हमें प्यार होना चाहिए। अल्लाह ने क्यों कहा कि मुझसे डरो? और किसके लिए कहा है कि मुझसे डरो? झूठे से, झूठे को कहा है कि मुझसे डरो। क्यों डरो? क्योंकि अल्लाह फिर देख लेगा उसको जो झूठ बोलेगा, जहन्नुम देगा। अल्लाह ने कहा है झूठों के लिए कि मुझसे डरो
और सच के साथ खड़े रहो, झूठ के साथ मत खड़े हो। The importance of hating lie and telling the truth can be understood by the incident took place in the time of Holy Prophet ﷺ, that one man came to the Holy Prophet ﷺ and said, एक दफ़ा एक आदमी हज़रत प्यारे नबी ﷺ के पास आया और उनसे बोला कि ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, देयर आर 4 बैड थिंग्स इन मी, मुझ में 4 बुराइयां हैं। किससे बोला उसने? हमारे प्यारे नबी से। दाऊद सिट स्ट्रेट। और वो क्या बुराइयां हैं? चोरी करना, स्टीलिंग, ड्रिंकिंग मतलब शराब पीना, डूइंग मिस्चिफ मतलब गलत काम करना, और झूठ बोलना। ये 4 बुराइयां मुझ में। कौन कौन सी थी? गलत काम करना और झूठ बोलना। ये 4 बुराइयां हैं मुझ में। हाउ कैन आई गेट रिड ऑफ दीज ईवल्स, मैं इन बुराइयों से कैसे अपने आप को बचाऊं? द प्रॉफिट सल्लल्लाहु सेड कि आप सिर्फ मुझसे ये प्रॉमिस करें, ओनली प्रॉमिस मी टू लीव फॉल्सहुड, सिर्फ आप कुछ करो नहीं करो, मुझसे ये वादा करो जो सच बोलता है उसमें से भी और हमारी सोसाइटी में से भी बुराइयां और बुरे लोग ख़त्म होने लगते हैं। ठीक है? क्यों ख़त्म होंगे बुरे लोग? क्योंकि सच बोलना जो पड़ रहा है। अब अगर सच बोलना है कि आपने चोरी की है तो सच बोलना पड़ेगा। वो क्या कहा? हाँ, तो फिर बुराई ख़त्म हो जाएगी। वो चोरी ही करना छोड़ देगा कि भाई सच ही बोलना है। हाँ या नहीं? If a person has a habit of speaking truth, then his habit will keep him away from doing good, every evil deed. अगर एक आदमी सच बोलने की आदत डाल ले तो उसमें से हर बुराई ख़त्म होने लगती है, क्योंकि बुराई भी उसको सच्चाई से बतानी पड़ेगी कि भाई मैंने किया है, तो वो बुराइयां का काम ही छोड़ देता है। This high moral quality, as the other qualities, is found in the life of Holy Prophet ﷺ. प्यारे नबी की ज़िंदगी में ये भी दिखता है कि प्यारे नबी ने हमेशा सच बोला है। Even before the proclaim of prophethood, his status was of truth. After the proclamation of prophethood, even the worst enemies of the Holy Prophet ﷺ used to bear witness of his truthfulness. जब प्यारे नबी को नबूवत नहीं मिली थी तब भी प्यारे नबी सच और सिर्फ सच बोलते थे, और जब नबूवत मिल गई उसके बाद भी प्यारे नबी हमेशा सच बोलते थे। और जो दुश्मन भी थे, जो गैर मुस्लिम भी थे, वो प्यारे नबी की सच्चा होने की गवाही देने को खड़े हो जाते थे कि झूठ नहीं बोल सकते, बोलते वो सच ही हैं। तभी तो नबूवत उन्हें मिली थी, क्योंकि वो सच्चे इतने सच्चे थे कि लोग उनको कह ही नहीं सकते थे कि झूठ बोल रहा है। उन्होंने कभी झूठ बोला ही नहीं था। तभी तो जब वो कह रहे थे कि अल्लाह इतने सारे नहीं हैं, अल्लाह एक है, तो लोगों को उनसे नफरत हो गई थी कि ये, क्योंकि वो उनको झूठा नहीं कह सकते थे। सब या तो उनको पागल कहते थे कि ये पागल हो गया है, नाउज़ुबिल्लाह, या तो उनसे नफरत करते थे कि ये कैसी बातें कर रहा है और ये बात ये क्यों कर रहा है। मगर उस पर भी कभी किसी ने ये नहीं कहा कि ये झूठ बोल रहा है। दिलों में लोगों को पता था कि ये सच बोल रहा है, झूठ नहीं बोलता। It is narrated in the tradition that the Holy Prophet ﷺ said, the complete believer may have any bad character in his nature except treachery and lying. धोखा देना और झूठ बोलना मोमिन में नहीं होगा, भले कोई और बुराई हो या ना हो। धोखा नहीं देगा वो, या वो सच बोलेगा और अपना वादा किया हुआ को पूरा करेगा। क्या हम में ये क्वालिटीज़ हैं? जो हम किसी से वादा करें वो हम पूरा करें, हम हमेशा सच बोलें, हमें ये क्वालिटी है? और अगर नहीं है तो हम में होनी चाहिए। हमें कभी किसी से अगर हमने वादा कर लिया है तो हमें मरते दम, जैसे हमारी मैडम हमें बोलती हैं कि नाखून काटो, हम नहीं काटते तो उनका दिल दुखता है, फिर उनको मजबूरन सज़ा देनी पड़ती है। हाँ या नहीं? तो उसको इतनी शर्म आई कि मैं प्यारे नबी को जवाब क्या दूंगा
कि मुझ में ये जो बुराइयां हैं और मुझे तो सच बोलने का मैंने वादा कर लिया है, ठीक है। तो उसने क्या किया, आई विल बी पनिश्ड ऑन ड्रिंकिंग, उसने कहा मुझे तो सज़ा मिलेगी शराब पीने की, एंड अदर इविल डीड, जो गलत काम जो मैंने और किए हैं उन सब की मुझे सज़ा मिलेगी, एंड इफ़ आई विल टेल लाई टू द हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इट विल बी अगेंस्ट माई प्रॉमिस, अगर मैंने झूठ बोला तो ये मेरे वादे के खिलाफ ही होगी, वादा कर बैठा हूँ मैं तो प्यारे नबी से। एक झूठ और एक वादा, झूठ ना बोलना और एक वादा करने से। When the person came to हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम the next morning, जब प्यारे नबी के पास दोबारा अगली सुबह आया तो प्यारे नबी को कहा, ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, अवॉइडिंग लेस एलिमिनेशंस ऑल माई ईवल्स, अवॉइडिंग, उन्होंने कहा कि मैं अपने सारे गुनाहों को कम कर चुका हूँ, सिर्फ इस डर से कि मुझे आपको सच बोलना पड़ेगा, क्योंकि मैंने वादा कर लिया है। और सच बोल के क्या होगा, और हम कितने झूठ बोलते हैं, हम उसी नबी के उम्मती हैं, हम कितने झूठ बोलते हैं। यह हमें ज़ेब देता है इतने झूठ बोलना? क्या हमें झूठ बोलने चाहिए? हमें सीखना चाहिए अपने नबी से। व्हाट इज़ देयर सो फनी दैट यू आर लाफिंग? ठीक है। द मुस्लिम्स आर इंस्ट्रक्टेड टू अडॉप्ट द हैबिट ऑफ ट्रूथ एंड ऑनेस्टी इन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ देयर लाइफ। प्यारे नबी ने और अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है, हर मुसलमान को, और हर इंसान अब तो करता है, चाहे मुस्लिम हो या नहीं हो, सब लोग सच बोलते हैं, अब कोई झूठ नहीं बोलता है। स्पेशली इन द बिजनेस एंड ट्रेडिंग, अगर आप माल बेच रहे हैं और आप माल में ख़यानत कर दें कि ये तो 5 किलो है और आप 4.5 किलो बेचें, तो ये अगली बार वो आएगा आपके पास? ग्राहक आएगा ही नहीं कि भाई ये चोरी करता है, झूठ बोलता है। टमाटर लेने आया कोई, आपने 4 टमाटर के बजाय 2 सड़े हुए टमाटर पीछे से निकाल के डाल दिए, कोई आएगा अगली दफ़ा से आपसे लेने? नहीं आएगा, क्योंकि झूठ बोला, धोखा दिया। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ट्रूथफुल। इन द ट्रेडिशंस देयर इज़ अ ग्रेट प्रॉमिस। एक खुदा कह देता कि भाई आप जो हैं वो इसको ख़त्म करें, पौधों में नहीं निकलेंगे फूल, अब बकरों के कान में से फूल निकलेंगे, तो क्या ये सही बात थी? मगर अगर 2 खुदा होते तो कह भी सकते थे, खुदा की मर्ज़ी होती है, हाँ या नहीं? तो फिर एक खुदा है, ये सच और ये सच्चाई हर एक चीज़ में हमें नज़र आ रही है। अब कल सरप्राइजिंगली कुछ इलाकों में बारिश हो गई, हाँ या नहीं? सरप्राइज़ था वो, हमें नहीं पता था, कुछ इलाकों में नहीं हुई। अब आप देखें, अब हमारे पास, हमको पता है अब कौन सा सीज़न आने वाला है, सर्दी का। अगर 2 खुदा होते नाउज़ुबिल्लाह, तो फिर ये होता कि हमें नहीं पता भाई कौन सा सीज़न आने वाला है। अगर उस खुदा ने कहा कि आएगा और उसने मना कर दिया, फिर तो ये एक खुदा पर यकीन और ये सच्चाई, तो ये हमारी दुनिया भी सच के ऊपर चल रही है, हाँ या नहीं? Even Holy Prophet ﷺ declared the purpose of his advent to complete the good morals, कि जो अच्छे अखलाक हैं, तमीज़ है, वो भी फॉलो रखो। और ये किस तरह से होता है? अगर आप सच बोलें। अगर मैं आपसे झूठ बोलती रहूँ तो आप लोगों को मेरे पे यकीन रहेगा? नहीं रहेगा। आपको कैसे पता नहीं भाई झूठ ही बोलती हैं ज़्यादातर, क्या पता अभी भी बोल ही रही हूँ, हाँ या नहीं? तो फिर सच बोलने वाले की दुनिया में भी हर इंसान जो सच बोले, चाहे वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, उसकी दुनिया में बहुत इज्जत होती है और अल्लाह भी खुश होता है। इसलिए हमें सच बोलना चाहिए। वन ऑफ द मोस्ट important good morals is truthfulness. The strong emphasis is given on the truthfulness in the Holy Quran and the traditions. In one place Allah Ta'ala has said, Allah Almighty has said, and the one who brought the truth and those who testifies for it, these are the pious ones. वो कामयाब होंगे, अच्छे होंगे जो सच को सामने लाएं और सच की बात की गवाही भी दें। समझ आ गई? कंटिन्यू। Truthfulness is one of the important qualities of human beings.
सच्चाई जो है ये इंसान की बहुत बड़ी खूबी होती है कि जो सच बोलेगा उसकी बहुत यस दाऊद, इज देयर एनी प्रॉब्लम? That is to speak always on speaking truth, and the great warning on telling lie in the business as well. By adopting truthfulness, Allah Almighty showers blessings in the business. The truthful merchant has a great status in Islam. जो सच बोलता है उसकी बहुत इज्जत होती है और अल्लाह ने बहुत बड़े वादे किए हैं कि मैं बहुत बड़ी नेकियां दूंगा. The Holy Prophet ﷺ said that the truthful merchant will be with Prophet ﷺ at the day of resurrection. मतलब जो क़यामत का दिन होगा उसके दिन प्यारे नबी के साथ होगा वो आदमी जो सच्चाई से बिजनेस करता है. कंटिन्यू. सिग्निफिकेंसेस ऑफ ट्रूथफुलनेस का मतलब है सच्चाई बोलने के फ़वाइद, कि उसकी इम्पोर्टेंस और फ़वाइद क्या है, फ़ायदा क्या है. अ ट्रूथफुल पर्सन इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन सोसाइटी. जो सच बोलता है उसकी बहुत वैल्यू होती है सोसाइटी में. पीपल ऑफ सोसाइटी ट्रस्ट ऑन द वर्ड्स ऑफ ट्रूथफुलनेस. उनकी बात पर यकीन करते हैं लोग सच्चे के. अडॉप्टिंग द वे ऑफ ट्रूथफुलनेस एलिमिनेट्स ऑल ईवल्स फ्रॉम मैन. बुराइयाँ सारी ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है, एक आदमी में से जब सच की आदत डाल ले. अडॉप्टिंग द वे ऑफ ट्रूथफुलनेस इनकरेज द गुड डीड्स. सच्चाई अपनाने से अच्छाइयाँ भी अपनाता है बंदा. बाय अडॉप्टिंग द ट्रूथफुलनेस द हार्ट बिकम्स पीसफुल वाइल टेलिंग द लाई लीड्स टू अ सोर्स ऑफ एंग्जाइटी एंड हेल्पलेसनेस. सच्चाई बोलने वाले का दिल होता है ना, सच बोलने वाले का दिल पुरसुकून होता है. समझ आ रही है? और जो झूठ बोलता है उसका दिल हमेशा बेचैन रहता है, उसको घबराहट रहती है, उसको बेचैनी रहती है. अ लायर हैज़ नो रिस्पेक्ट अमंग्स द पीपल. अगर कोई झूठ बोलेगा आप उसकी इज्जत करेंगे? कभी भी कभी भी नहीं करेंगे कि छोड़ो भाई ये तो झूठ बोलता है हमेशा. ट्रूथफुलनेस लीड्स टूवर्ड्स सैल्वेशन एंड फॉलहुड लीड्स टूवर्ड्स ruin. सच्चाई जो है ये हमेशा आपको सुरखरू कराती है इज़्ज़त से और आप पुरसुकून रहते हैं, आबाद रहते हैं. झूठ बोलने वाला हमेशा बर्बाद होता है. अडॉप्टिंग द क्वालिटी ऑफ ट्रूथफुलनेस लीड्स टूवर्ड्स पैराडाइज. जन्नत मिलती है सच बोलने वाले को. एंड क्वालिटी ऑफ